हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अली। और गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इफेक्टिव और मोस्ट रिसर्च्ड वर्कआउट जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तीन चीज़ों में। नंबर 1 इज़ फैट लॉस, नंबर 2 इज़ मसल गेन, और जो तीसरा बेनिफिट है गाइस वो हमको बताऊंगा वीडियो के बीच में। और गाइस, ये जो वर्कआउट है इसमें हमारी बेसिकली 4 एक्सरसाइज रहने वाली हैं और आपने ये एक्सरसाइज पहले भी ज़रूर की होंगी, बट इनका जो कॉम्बिनेशन है चारों एक्सरसाइज का वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड है। और इन सभी एक्सरसाइज को आप ये जो पूरा वर्कआउट का रूटीन है आप वीक में एक बार जरूर ट्राई करें। इससे आपको बहुत फास्ट मसल गेन मिलेगा, बहुत फास्ट फैट लॉस में रिजल्ट मिलेगा। और कौन कौन सी एक्सरसाइज है गाइस वो हम आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो भाई, सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, बिकॉज कोई भी वर्कआउट आप करने लगे हैं तो उसके लिए वार्म अप बड़ा ज्यादा जरूरी है। 2 से 4-5 मिनट आप वार्म अप कीजिए, इससे आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी वर्कआउट के लिए। और आज हम हैवी लिफ्ट करने वाले हैं तो उसके लिए तो वार्म करना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो गाइस, चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप, फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो भाई, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है फ्लैट बेंच प्रेस, जो कि हमारी अपर बॉडी के ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और हम बेंच प्रेस लगाने वाले हैं यहाँ पर बारबल के साथ, आप डंबल के साथ भी लगा सकते हैं, बट इस वर्कआउट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बारबल के साथ जो है इस वर्कआउट को परफॉर्म करें। तो मैं आपको बताऊंगा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कैसे करनी है आपने, क्या आपकी फॉर्म रहनी चाहिए। तो भाई, सबसे पहले तो आपने अपने पैरों को ना जमीन के ऊपर पूरा फ्लैट रख देना है, पूरी ग्रिप बना लेनी पैरों की। दूसरा, आपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट, हल्का सा कर्व रखना है। यहाँ पर आपका नीचे लोअर बैक में गैप आना चाहिए, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। और बार को आपने बहुत ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड अगर आप पकड़ेंगे तो आपके शोल्डर्स में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका जो इफेक्ट है वो चेस्ट पर कम आएगा। सो आपके शोल्डर्स पर अननेसेसरी जो है स्ट्रेस आएगा। तो आपने एक स्टैंडर्ड ग्रिप से अपनी बारबल को पकड़ना है, बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं करना है, क्योंकि क्लोज करेंगे तो आपका चेस्ट की जगह ट्राइसेप के मसल पर ज्यादा जो है स्ट्रेस आएगा। तो आपने स्टैंडर्ड ग्रिप से अपनी बारबल को पकड़ना है और इसको आपने लोअर चेस्ट पर आराम से लेके आना है। और जब आप नीचे लेके आएंगे तो आपने ब्रीथ इन करना है, और जब आप ऊपर उठाएंगे तो आपने ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और ध्यान रखना कि आप इसको लोअर चेस्ट पे ला रहे हैं तो यहाँ से आपने इसको हल्का सा पीछे की तरफ, फेस की तरफ लेके जाना, अपने फेस के ऊपर, ठीक है। लोअर चेस्ट से आपने गलती नहीं करनी कि आप इसको सीधा ऊपर ले जाएं या आगे ले जाए स्टमक की तरफ। आपने लोअर चेस्ट से इसको थोड़ा सा फेस की तरफ लेके जाना है। स्लोली डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो इस एक्सरसाइज के आपने गाइस लगाने हैं 3 से 4 सेट। 4 ही एक्सरसाइज हैं तो आप इसके 4 सेट लगा सकते हैं, 5 सेट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मैंने फॉर्म बता दिया, एक लाइट वेट में पहला सेट लगा रहा हूँ, इसके बाद हम धीरे धीरे अगले 3 सेट के अंदर वेट बढ़ाते जाएंगे। तो गाइस, चलिए हम अपना पहला सेट लगाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो गाइस, रेपिटेशन की अगर हम बात करें ना, लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि रेपिटेशन कितने लगाने चाहिए। तो आपके 8 से 12 के बीच में अपनी रेपिटेशन रखनी है। फर्स्ट सेट आप लगा रहे हैं तो आप 12 रेपिटेशन तक लेकर जाएं, और लास्ट सेट में आते आते जैसे आप वेट बढ़ाएंगे तो आपके 8 रेपिटेशन तक बहुत होती हैं। 8 से 12 रेपिटेशन आपके मसल गेन और फैट लॉस के लिए स्टैंडर्ड रेपिटेशन हैं। सो अब हम बात करते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। चलिए हम लगाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो गाइज, हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है यहाँ पर बारबेल प्रेस। शोल्डर के लिए हम लगाते हैं, फ्रंट में इसे मिलिट्री प्रेस भी बोलते हैं। सो इस एक्सरसाइज में गाइज आपने ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपने चेयर के ऊपर इसको परफॉर्म करना है। फ्लैट बेंच के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो आपको जो है हल्की सी मूवमेंट आएगी हैवी वेट में, और आपके लोअर बैक में जो इंजरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम इसको चेयर पर बैठकर आप लगाएं तो ज़्यादा बेटर। अगर आप एडवांस लेवल पर जा चुके हैं तो आप फ्लैट बेंच पर भी लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस टाइम पे आके एडवांस लेवल पे जाके अपनी बॉडी को बैलेंस करना। बट अगर आप इंटरमीडिएट हैं, बिगिनर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको
फ्लैट बेंच की बजाय चेयर के ऊपर बैठकर लगाएं। सो इसमें भी आपने बारबेल को बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं पकड़ना है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड ग्रिप आपने अपने शोल्डर की विड्थ के हिसाब से ग्रिप रखनी है। और एक और चीज गाइस, इसमें आपने एल्बोस को अपनी आगे की तरफ रखना है। कुछ लोग ऐसे एल्बोस को कर लेते हैं, वो आपकी फॉर्म गलत है। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख के हल्का सा पीछे सपोर्ट ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हैवी वेट है। एल्बोस को आगे की तरफ रखना है आपने, तो इसको ओवर दी हेड लेके जाना है और स्लोली स्लोली डाउन लेके आना है। ओवर दी हेड, स्लोली स्लोली डाउन। और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आपने कैसे करना है, देखिए ऊपर लेके जा रहे हैं तो ब्रीथ आउट, नीचे जा रहे हैं तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। सो यहाँ पर मैं आपका एक सेट आपका नहीं, अपना एक सेट कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद हम ग्रेजुअली इसमें वेट बढ़ाएंगे, 4 सेट हम इसके टोटल लगाएंगे। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट सेट लगाने वाला हूँ। सो गाइस, अब हम इसके 3 सेट और लगाएंगे वेट बढ़ा के, और रेपिटेशन आपकी वही 8 से 12 के बीच में इसकी रहती है। सो गाइस, अब मैं आपको बता रहा था तीसरा बेनिफिट ऑफ दिस वर्कआउट रूटीन। सो हम बात कर रहे थे गाइस फैट लॉस, मसल गेन, ये 2 बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए थे। अब तीसरा जो बेनिफिट है गाइस का, वो है आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। क्योंकि गाइस ये जो सारी एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस। ये हमारी सारी जो है मल्टीपल मसल्स को, हमारी बॉडी को ट्रेन करने में हेल्प करती हैं, और हमारी जो स्ट्रेंथ स्टेमिना है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि इंटेंसिव एक्सरसाइज है सारी की सारी, कोई हम छोटे मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, सारे बड़े मसल ग्रुप्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं फैट लॉस, मसल गेन के साथ साथ अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और साथ ही अगर हम बात करें सप्लीमेंटेशन की, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि ऐसा कोई सप्लीमेंट जो हमारी स्ट्रेंथ स्टेमिना को इंक्रीज करे, हमारी मसल गेन में हेल्प करे, तो गाइज उसके लिए तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जीएनसी की तरफ से आने वाला क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब क्रिएटिन गाइज आपके मसल पंप के लिए और आपकी वर्कआउट को इंटेंस लेवल पर परफॉर्म कराने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आपके जीएनसी की क्रिएटिन में को मिलता है 3 ग्राम क्रिएटिन पर सर्विंग के अंदर, और ये आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती है। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे क्रिएटिन अवेलेबल हैं, सो सिर्फ जीएनसी ही क्यों। अब उसके पीछे के रीजन है गाइस, सबसे पहले तो ये आपकी 85 ईयर्स ओल्ड लेगेसी कंपनी है। दूसरा, जो जीएनसी के इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो आपके फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं यूएसए के अंदर, और ये आपका 100% सेफ टू यूज है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और साथ ही साथ गाइस ये आपका लैब टेस्टेड और सर्टिफाइड है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने वर्कआउट की परफॉर्मेंस को एनहेंस करना, मसल गेन करना और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, तो आप जीएनसी की तरफ से आने वाला ये क्रिएटिन जरूर यूज करें। आपको बेस्ट बाय लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है ALIYNR786, जिससे कि आपको इसके परचेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो आज ही ऐड करें आप जीएनसी का ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट्स और इंक्रीज करें अपने वर्कआउट परफॉर्मेंस को, स्ट्रेंथ को, और साथ साथ आपकी रिकवरी रेट को। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में गाइस, जो कि हमारी रहने वाली है स्क्वाट। सो गाइस, स्क्वाट हम लगाने वाले हैं यहाँ पर अपना पहला सेट, और हम थोड़ा सा वेट बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्क्वाट में हैवी वेट लिफ्ट करना थोड़ा सा इजी होता है। और जो लोग अपनी लेग्स को ट्रेन नहीं करते हैं भाई, वो ध्यान रखें, लेग्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपके हार्मोन बूस्ट नहीं होंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब गाइस, स्क्वाट में आपने ध्यान रखना है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट अप, और हिप्स आपकी बिल्कुल पीछे रहनी चाहिए, और हील्स के ऊपर आपने पूरा वेट डाल के रखना है। कुछ लोग अपनी हील्स को ऐसे स्क्वाट लगाते हुए उठाते हैं, जो कि एक बहुत गलत फॉर्म है गाइस। आपके नीज में उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपने स्क्वाट के लगाने हैं यहाँ पर 4 सेट, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, और स्लोली आपने डाउन जाना है एंड देन अप। और लेग्स को आपने बिल्कुल नीज को स्ट्रेट नहीं करना है, ऐसे खड़े होके हल्का सा बेंड रखना है, क्योंकि आप एकदम से हैवी वेट में स्ट्रेट करेंगे तो आपके नीज में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने हल्का सा नीज को बैंड रखना, लॉक नहीं करना है ऐसे आगे ऊपर, ठीक है। सो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सो गाइस इसमें भी आपने 8 से 12 रेपिटेशन रखने हैं और इसके 4 सेट आपने लगाने हैं। तो ये हमारी हो गई गाइस थर्ड एक्सरसाइज। इसके बाद हम आप चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसको मैं कहूँगा किंग ऑफ ऑल लिफ्ट्स, तो वो है हमारी गाइस डेड लिफ्ट। अब डेड लिफ्ट में गाइस लोगों का पोस्चर ठीक नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है बैक को स्ट्रेट रखना। तो जो लोग बिगिनर हैं वो एक ट्रेनर के अंडर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। पहले लाइट वेट से स्टार्ट करें और अपना जो पोस्चर है बिल्कुल ठीक रखें। अगर आपकी डेड लिफ्ट में आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं या लाइट वेट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है तो आपके डिस्क में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फॉर्म का इसमें आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपने पैरों को ना बहुत ज्यादा वाइड नहीं करना है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं करना है। वाइड में जो डेडलिफ्ट लगाते हैं सुमो डेडलिफ्ट होती है, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। हम स्टैंडर्ड डेडलिफ्ट लगा रहे हैं और ये डेडलिफ्ट आपकी गाइस लेग्स के लिए और लोअर बैक के लिए बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सो आपने स्टैंडर्ड पोजीशन पे अपने पैरों को रखना है, ठीक है। अब बैक को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि आपने बैक को ऐसे बेंड करके कुछ लोग डेडलिफ्ट लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत फॉर्म है, उससे आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैक को स्ट्रेट रखना है और जो बार है आपकी वो बहुत ज़्यादा आपसे आगे नहीं होनी चाहिए। आपके पैरों के ऊपर आपने जो है बार को रखना है बैक स्ट्रेट करके और बैक स्ट्रेट। और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ पुल करते हैं, जो कि गाइस बहुत गलत है। आपने इसको सिर्फ बैक स्ट्रेट रख के यहाँ तक इसको लेकर आना, पीछे की तरफ पुल नहीं करना इसको ज़्यादा। और उसके बाद स्लोली डाउन, उसके बाद हल्का सा लेग्स को नीचे की तरफ रख के, इसको नीचे की तरफ रख के फिर से इसको अप डाउन। अब अगर हम बात करें इसमें गाइस आपकी ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग इसमें आपने गाइस रखनी है, जब आप बार को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो आपने ब्रीथ आउट करनी है, लाइक ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। तो गाइस यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट सेट लगाने वाला हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे वेट बढ़ाकर 3 सेट और परफॉर्म करेंगे। हर एक्सरसाइज के हम 4 सेट लगा रहे हैं, एज यू ऑल नो। सो ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। सो गाइज ये हमारी थी 4 द मोस्ट रिसर्च्ड मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर फैट लॉस, मसल गेन एंड हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। सो गाइज वीडियो आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलता हूं आपको गाइज किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वैसे फिटनेस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। सो सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।